चलो, एक नेमिंग सभी लोग ट्राई करेंगे। जहाँ कुछ नहीं है वहां पे आपको पता ही है कि क्या है, हाइड्रोजन होगा। ट्राई एवरीवन। तब तक सभी लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन लिख लो और ट्राई करो तब तक इसको, फिर आगे का पढ़ते हैं। ये दोनों ट्राई करो, ये भी ये बाकी सब हाइड्रोजन है, जहाँ कुछ भी लिखा नहीं है सब हाइड्रोजन है। ओके रोशन। ब्रोमो टू क्लोरो। यार वो बिस जो है वो बाहर आता है ना, बिस। सिर्फ दो चार लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोग नहीं समझ रहे हो क्या, तो रिप्लाई करो। एक रोशन है जो रिप्लाई किया अभी तक, बाकी सबका क्या हिसाब है यार। प्रणय प्रकाश। 1 ब्रोमो 2 3 क्लोरो 6 क्लोरो। तो अगर जिसने कल कल का जो किया है वो अगर घर में जाके देखा होगा तो आई थिंक वो क्लियर होगा, अदरवाइज फिर क्लियर नहीं होगा वो। कल हमने एक एग्जांपल देखे थे। बहुत सारे लोग आज आए नहीं है, कहाँ गए हैं।
आई थिंक कल का ये वाला था। तो ये तीनों ट्राई करो आप लोग, और जिसको कुछ भी नहीं आता वो रिप्लाई करो कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है। कम ऑन, जिसको कुछ भी नहीं, टू बी फ्रैंक, अगर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट मेरे को ये बोलो कि सर मेरे को कुछ भी नहीं आता इसमें से, फिर मैं इसको और अच्छे से। वैभव वर्ग ने आंसर दो जल्दी। बाकी सभी लोग यस और नो एटलीस्ट करो, कि आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आता है तो ना बोलो, जल्दी सभी सभी। अरे यार, मैंने यहाँ पे शायद बराबर है। आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो, जल्दी, सीधी सी बात है। तो सिर्फ 4-5 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब कल ये नीचे वाला किया था, एक बार यहाँ से स्टार्ट करते थे, फिर मैं गिन के 4-5 लोग ये रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं। नेवरदलेस टेंशन ना लो, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नेमिंग में कल इसलिए लिखा के दिया है। अब जरा देखो, ये एक सीधी सी चेन आपको दिख रही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की एक चेन दिख रही है। अब जरा ध्यान दो, अभी स्टॉप राइटिंग इन एनीथिंग, एक बार जैसे ध्यान दो इधर। सर कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए सर, फिर से बताना। वो कल की क्लास अटेंड नहीं किया है तो फिर रिकॉर्डिंग मांग लेने का। अब अभी एक चीज मेरे को बताना आप लोग, अगर आप डेली रेगुलरली क्लास करोगे तो मतलब एक हफ्ता आपने सपोज रेगुलरली क्लास किया और किसी एक दिन छूट जाता है, तो उस दिन क्या करने का आप, कि वो उस क्लास मिस हो गई तो आप मैसेज करके रिकॉर्डिंग मंगा सकते हो कि सर मेरी क्लास मिस हो गई थी एंड सो। तो फिर और एक चीज दूसरी बात होती है, अभी तो अपन बहुत स्लो चल रहे हैं या बहुत, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेट है। तो बाद में कैसा होगा कि अगर एक दिन आप नहीं आए, फिर आप कल का रिपीट फिर से करो बोलेंगे, तो फिर सिलेबस कंप्लीट कर कब होगा। सिलेबस मतलब एक दिन आगे, मतलब ये आपको मैथ्स में क्वेश्चन रहता है ना, 2 स्टेप आगे चल रहा है, 1 स्टेप पीछे चल रहा है, 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे। सर ये सही है क्या अभी? ठीक है, चलो जिसका भी सही है क्या है एक बार देख लेते हैं। तो जैसे अभी आप समझो कि ये आपके सामने में आया है, ये वाला
ये वाला नीचे वाला आपके नेमिंग के लिए आया है। तो जरा खुद ही सोचो कि यहाँ से दूसरे पे है, यहाँ पे भी दूसरे पे, यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। कल ही हमने रूल पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, और मैक्सिमम अपने को मैक्सिमम का भी ध्यान देना है सब्स्टिट्यूशन। तो इतना बनता था 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 की चेन। 8 की चेन अपने को मिल गई। 8 लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक। 8 ये लॉन्गेस्ट चेन। अब जरा बताओ, यहाँ पे आप क्लोरो ग्रुप देख रहे हो 2 पे, और 7 पे भी है, मतलब 3 बार क्लोरो ग्रुप है। अच्छा, अब दिमाग में कहीं तो भी आएगा क्लोरो मतलब सी से स्टार्ट होता है। ओके, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में बता दो। ये पहले Cl का मैंने निपटा लिया कि क्लोरो है। चलो, क्लोरो मतलब कितने पे आता है भाई? 2 पे आता है, 2 पे आता है और 7 पे आता है। तो मैंने लिख दिया 2,2,7। ये वर्ड्स को इससे कितना ट्राई क्लोरो आ गया। क्या आएगा ये? ट्राई। मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, सबकी बात अलग अलग करेंगे। फिर इसको ये जो है, ये बी आर, ये बी आर, ये सी एच, ये और ये दोनों सेम तो लग रहे हैं मेरे। ये तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नेमिंग बेटा कैसे? तुमको ये सीधी चेन दिख रही है, यहाँ पे भी कोई टी इंसान है, यहाँ पे भी कोई टी टी स्टॉल है, यहाँ पे भी ये रोड है ऐसी। अब ये चलो अपन ऐसे समझ, एक रोड है, ये रोड दिख रहा है, यहाँ से ऐसे गली जाती है तो एक टी स्टॉल है यहाँ। यहाँ ये रोड के इधर पे भी गली जाती है, यहाँ पे भी। मतलब सेम चीज 2 बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है बेटा? सेम चीज 2 बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं, सेम चीज तो डाई बोलते हैं, डाई टी स्टॉल। डाई टी स्टॉल, टी स्टॉल तो डाई टी स्टॉल। अब बेटा यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि ये यहाँ पे गलियां बहुत सारी होगी, और फिर यहाँ से अंदर जा रहे हैं, फिर इधर से अंदर जा रहे हैं, फिर इधर से जा रहे हैं, तब जाके यहाँ पे एक टी स्टॉल मिल रही है। ये यहाँ से जा रहे हैं, इधर पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तब जाके यहाँ टी स्टॉल। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब अपन, ये मेन अपनी रोड है, यहाँ से गली है एक इधर जा रही, तो यहाँ से मतलब क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया अभी। इससे पहले क्या था? सिंपल सा सीधा सीधा गए, टी स्टॉल मिल रहा था। अब सीधा सीधा नहीं है, अब क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स है। तो तब अपन डाई नहीं लगाते, तब क्या लगाते बेटा? बिस। 2 बार। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे? ये कैसे हो गया कॉम्प्लेक्स? क्योंकि ये क्या है? ऑलरेडी जब 2 बार ये आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे बिस। अब ये कहाँ पे है बेटा? 3 और 5 पे है। मैं यहाँ पे इसका कहीं लिख देता हूँ। तो 3,5 पे क्या है? 3,5 20 हो गया ना? 3,5 20। फिर क्या है बेटा? ये 2 बार है, डाई ब्रोमो मिथिल। अब डाई ब्रोमो मिथिल क्यों हो गया भाई? कल ही बेटा ये देखे थे हमने कि जब कोई कार्बन किसी चेन से जुड़ा हो, ये कार्बन इस चेन से जुड़ा है, तो ये मिथिल ही होगा ना। अब ये मिथिल होगा, इसमें एक 4 3 एच होते हैं, लेकिन तुमने 2 एच को क्या कर दिया बेटा? बी आर से रिप्लेस कर दिया। तो 2 एच को बी आर से रिप्लेस करने से तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो मिथिल था। लेकिन 2 ब्रोमो आ गए तो डाई ब्रोमो आ गया। बात समझ में आई क्या सबको? अब आ रही, टेंशन मत लो। ये भी वही नाम है बेटा, ये भी वही नाम है, इसलिए ये मैंने कर लिया। ओके, अब फिर क्या ये कुछ है? इसका भी देख लेते हैं। और ये एक रह गया। तो फ्लोरो भी है अपने पास, देखो फ्लोरो भी है 7 पे, राइट? 6 पे इधर पे लिखा है, तो भी है 6 फ्लोरो। ओके, और ये भी है भाई अपने पास। ये क्या दिख रहा है अपने को? ट्राई। क्या दिख रहा है?
4 पे ट्राई ब्रोमोमिथिल ही होगा, फिर भी ट्राई ब्रोमोमिथिल। जरा देखो, ये सब हमने अलग अलग कर दिया। बस क्या करना है, जैसे सिंपल वाले जैसे क्लोरो है तो यार इसका ट्राई 3 है 4 है, उससे आपको कुछ नहीं, इसका सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी लेना है। तो क्लोरो सबसे पहले आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ये 2,2,7 ट्राई क्लोरो, इसका सी पकड़ना है। ट्राई हो डाई हो वो तो कोई बात नहीं है। तो सी के बाद में फिर क्या आता है बेटा, डी आता है। तो ये डाई है, ये ट्राई है, ये एफ। तो डी आता है तो ये लिख सकते क्या अपन, हाँ लिख सकते 3,5, 2 बार है 20। यहाँ पे क्या है, डाई ब्रोमो मिथिल, करेक्ट। ओके, बोले दिख नहीं रहा है, ये दे बेटा। फिर उसके बाद एफ आता है कि टी आता है, बोले सर एफ आता है, तो लिखो 6 फ्लोरो। अब ये 4 पे है बेटा, 4, इसका टी लिखना, ट्राई ब्रोमो मिथिल। बोले सर इतना तो हमने लंबा चौड़ा नाम तो फिर हमने कोई पढ़ाई च नहीं है, ऐसा कैसे आएगा हम। कैसे आएगा सब। हाँ तो इसलिए आपको जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं ना, वो एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। जो एग्जाम्पल है उनको ट्राई करो कि समझो। और हाँ, फिर मेन चीज हमने ये सब्स्टिट्यूएंट लगा लिया अभी, है ना। ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है अपना। अभी तो मेन चेन तो हमने रखा ही नहीं है। एंड 8 है लास्ट में, फिर अपना यहाँ पे आएगा बड़ा सा टी। ये सब सब्स्टिट्यूएंट थे। अब आप समझ पा रहे होंगे भाई कि सर 5वें पे 2 क्वेश्चन क्या है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इतने बड़े लंबे लंबे सब्स्टिट्यूएंट है, और वो जो मेन चेन है वो तो मेन होता ही है। सर 5वें पे 2 कार्बन है तो वो इथील होगा। एक मिनट चेक करने दो। 5वें पे 2 कार्बन है, 5वें पे 2 कार्बन है, 5वें पे 2 कार्बन है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 कार्बन दिया था क्या, ये दोनों सेम थे, मैंने गलती से केस लिख दिया। मतलब ये ऐसी ले लो अभी के लिए ना, कल कल का क्वेश्चन है वो। मैंने वो जल्दीबाजी में, मैं अब कंसिडर तो यही कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तीन है, मतलब वो सुनील एक बात याद रखना बेटा, 3 है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो सेम है क्या, अलग लेंगे तो फिर अलग अलग लिखेंगे। मतलब यहाँ पे भी वही, वहां पे भी वही, वहां पे सेम चीज अगर 3 बार है तो ट्रिस, एंड 4 बार है तो टेट्राग्रिस। कल बात किए थे हमने ये, है ना। यार वैभव, ये सब चीजें बच्चों को अभी क्या है, डिफिकल्ट लग रही है। अभी क्या करे, इसका तोड़ बताओ। ये सब बच्चों को बट आ जाएगा, आप सिर्फ हिम्मत ना हारे, हिम्मत नहीं हारने का चले, प्रैक्टिस। जरा देखो, इसको समझते चलो, कुछ आता नहीं है, अपन ऐसा तो लिख सकते हैं यार, CH3 CH, ये कार्बन है, ये Cl, अच्छे से लिख रहा हूँ ये। अच्छा, तो मेरे को ये समझ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लोरीन लगा है सर ने, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है।
ये तो CH2 है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक हाइड्रोजन होगा, ये ऐसा लिख दिया। और फिर बेटा यहाँ पे क्या है अपना, तो सीधा भी लिख सकते थे आप, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आई लिखा था, 2 बार लिखा होगा, यस इंडीड। जो भी है आप ऐसा लिख लो, है ना। ये सब लेसन की PDF कब मिलेगी सर? ये लेसन की PDF, हाँ वैभव, आई नो यू आर वेरी ईगर टू सॉल्व द क्वेश्चन। जल्दी मिलेगी यार, थोड़ा सा अपन टाइम ले रहे हैं। टाइम इसलिए ले रहे कि वैभव कुछ लोग बीच बीच में नए नए बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा सब हो गया, आई नो दैट, बट इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। थोड़ा सा 1-2 क्लासेस हो जाने दो, मैं थ्रो बैक करते जाऊंगा आपको। बट अभी ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको A to Z ये चीजें अभी समझानी बाकी है, तो थोड़ा मिल बांट के करते हैं। ठीक है, ये वाला उधर भी लिखे तो भी चलेगा ना रे? तो आप लोग अच्छा ठीक है, ऐसे ही समझ लो, या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते थे। PDF दूंगा, टेंशन ना लो। ये ऐसा भी समझते थे, ये रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, आई कहीं पे भी लिखो आप, इट डजंट मैटर। ऐसे होगा ना भाई, हाँ ऐसा था वो। अब जरा देखो, अब खुद बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे तो दूसरा है, यहाँ यानी दूसरे पे ये है, यहाँ पे पहले पे कुछ आ रहा है। तो यार अपन क्या करेंगे, उसी को तब्बुजु दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, बराबर है। वहां से क्यों किया, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि बेटा यहां से करते तो यहाँ सेकंड पे सर 6 कार्बन हो गए, तो कितने पहले 5 थे? अच्छा, पहले 5 थे, अभी 6 हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट रोशन, गॉट इट। तो ऐसा बनाया होगा, ऐसा बनाया होगा, ठीक है। तो अब भी गलत हो गया क्या? पहले ऐसे ही था ना, यही तो है ना रे बाबा, यही तो है, ये तो है ना। इस कार्बन को ये लगा है और ये लगा, अब ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तो आ रहे थे। हाँ मैं डर गया था, अब मेरा आंसर शायद सही है। अरे बाबा रोशन देखो, यहाँ पे आई मैंने लिखा है, तो ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6 यार, फिर इसको ये लगा, अब ये तो क्लियर है, सही है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बराबर है। ये मैं मिटा ही रहा हूँ, ये जो पहला दिया जैसा दिया वैसा करते चलो। तो यहाँ से गिनती स्टार्ट कर सकते थे, 1 2, बराबर है, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन तो आना ही है। अब जरा देखो बेटा, सिंपल सी बात है, क्या क्या है, बोले तो क्या क्या है, मतलब ये और ये दोनों सेम है, वेरी गुड, 20 आ गया। तो ये अलग है, और ये तो तुमको पता है। अच्छा, तो ये क्या है, ये आपका ट्राइक्लोरोमिथिल ही होगा, याद रखो ट्राइक्लोरोमिथिल। अच्छा, तो कहीं लिख दो उसको, ट्राइक्लोरोमिथिल, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका ट्राई क्या लोगे, इसका ट्राई लोगे कि ई लोगे, कि अल्फाबेटिकल में सी लोगे, सम्यक। अब दूसरा ये देखिए, ये 4,4 डाइफ्लूरो, इसका तो एफ लोगे आप। फिर ये जो है, ये क्या है बेटा, 2,2 क्या है, डाई। 2,2 2 बार आ गया, 20 आ जाएगा, है ना, 2 बार आ गया तो 20 आएगा। और ये क्या डाई आइडो, क्या है वो, मिथिल है, डाई आइडो मिथिल। और ये 6 है तो अपना क्या है, हेक्सेन। ये देखो,
मतलब अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका क्या लेना है, डी लेना है, इसका भी डी लेना है, इसका एफ लेना, सॉरी इसका टी लेना है। तो ये सबसे बाद में आएगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले डाई आइडो फ्लोरो, पहले क्या आता है, ये आएगा, ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा, ये आखिरी में आएगा। यार 5 कार्बन ही बोल रहा है बाबा, 1 2 3 4 5 6, मेरे को 6 दिख रहे थे बाबा। अच्छा ये एक मिनट, सिर्फ 6 है, सिर्फ 5 कार्बन है। सेकंड वाला कौन सा सेकंड वाला, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। वो थोड़ा सा, हाँ एक चीज हो गया है इधर पे, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन को ऐसा लिखे तो अपन आप समझ सकते हैं ये। हाँ तो इसमें एक चीज और ये हो जाएगी, फिर ये एक्चुअली होना कैसे था, मतलब ये ऐसे बनाना था इसको, मतलब जो ये नीचे आपको ये ऐसा होना था। ऐसा होना था वो, देखो 1 2 3 4 पीजी घाटी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 पे है ना, ये जो है ये क्या है, ये 2 है 20, 1 और 2 पे ऐसा लिख लीजिए, 1 और 2 पे इसके हिसाब से नाम देखो, 1 और 2 पे 20 आइडो, अब सही रहेगा। तो इसको आप सिस्टमेटिक लिखोगे, पहले इसको लिखोगे तो कैसा लिखोगे जरा देखो, 1,2 bis डाई आइडो, बराबर है। पहले कार्बन सब्स्टिट्यूशन नहीं था, हाँ ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन एग्जांपल देख रहे हैं, सीखने के लिए सीख रहे हैं। पहले में क्या बनाया था उस समय मेरे को कुछ ध्यान नहीं है, अपन इसके हिसाब से बनाएंगे 1, ठीक है। फिर इसके बाद ये एक ही लाइन में लिखना आपको, ट्राई क्लोरोमिथिल, एटलीस्ट लिखते जाओ किताब में। फिर उसके बाद तीसरा, सॉरी दूसरा ये था, यहाँ पे 2 फ्लोर आ गया, 4,4 डाइफ्लोरो आ गया, एंड फिर सीधा ये आखिरी में ये नाम तो लिखना आ जाएगा ना रे। चलो ये नेक्स्ट ऊपर वाला कर लेते एक बार वैभव, एंड देन फिर अपन आगे की थ्योरी प्रोसीड करते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। अभी हिम्मत ना हारे, ये आपको समझना है और आ जाएगा प्रैक्टिस से, विद प्रैक्टिस यू विल गेट इट। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, चलो क्या बनाया है ये, हाँ कुछ अलग बनाया था। ये बराबर है, ठीक है, ओके। तो कहाँ से गिनती कर सकते थे अपन, यहाँ से करेंगे साइड, राइट। ये पहले कार्बन में कुछ नहीं है, ये ऐसा है, जरा देखो। चलो इसको अच्छे से बताता हूँ, तो क्या अभी तक अच्छे से नहीं बता रखा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। यहाँ पे क्या है बाबा, CH2, ये कार्बन है, ये CH3 है। कोई कोई आश्चर्य होगा कि अभी कार्बन था कि CH3 कैसे आ गया, अरे देवा रे देवा, देवा रे देवा। तो ये ऐसा है क्या रे बाबा, ये CHCl यहाँ पे भी क्या सही है, तो देखते जाओ। एंड ये क्या था अपना CH2Br। चलो भाई ये सही है, तो देखो राइट से लेफ्ट गिनती करेंगे सर। अब जरा सभी लोग सर सर देखो, यहाँ से ये और ये इसमें कुछ है ही नहीं, अरे यहाँ पे तो पहले पे है, वहीं से तो कर लो, 1 2 3 4 5 6,
बोले 6 हो गए, ओके 6 हो गए तो हेक्सेन हो गया। अच्छा, तो हेक्सेन ये अपनी मेन चेन, इतना। अब तुम देखो कि इसको एक सीएल लगा है, यहाँ पे सीएल लगा, यहाँ पे सीएल लगा। अच्छा, तो सीएल क्लोरो मतलब कहाँ पे है, 2 पे भी है और 3 पे भी है। तो अपन सपोज सिमट लेते हैं इसको, 2,3 डाई क्लोरो, मतलब सी इसका मैंने लगा दिया सबको। फिर नजर गई अपनी, ये सब एकदम सिंपल है, अरे यार ब्रोमो भी तो है, ये ब्रोमो क्लोरो से पहले आता है सर। अच्छा, तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, 1 ब्रोमो 2,3 डाई क्लोरो। अब यहाँ पे वैभव देखो गिनती किधर से करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल ही बताए थे। ये जो साइड चेन को जुड़ा हुआ कार्बन से ही हमेशा गिनती करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है रे, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे फिर। अब समझ रहे हो मेरी बात, समझो एक बार धीरे से। जो मेन चेन थी उसको ये साइड चेन लगी है विश्वानंद, तो इससे ही गिनती स्टार्ट होगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, ठीक। अब यहां से लॉन्गेस्ट चेन क्या जाओगे, बोले सर एक और दो, तो 2 ही कार्बन। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम बार रिपीट हो रहा है दोनों चीज, मान रहे हो कि नहीं सब। अच्छा, तो ये कहाँ पे बेटा, 3 पे भी है 4 पे भी है, लो लगाओ 3,4 कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, बोले सर है। तो ब्रैकेट दोगे कि नहीं, बिल्कुल देंगे। तो 3,4 बिस। अब यहाँ पे जरा देखो, इसका खुद का, क्या खुद का, 1 पे क्या आ रहा है बाबा, 1 पे 1, 1 पे क्या आ रहा है, मिथिल आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, मिथिल आ रहा है। हाँ, 1,1 डाई मिथिल। अब ये डाई मिथिल, 1,1 डाई मिथिल, ये तो इसका हो गया। अब ये चेन क्या हो जाएगी बेटा, इथेन होगी, डाइमिथिल इथेन, क्योंकि आप आईपीएससी नेम लगा रहे हो, मतलब समझो आप, ये साइड से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इसका मिथिल लगा दिया तुमने व्हाटएवर, लेकिन तुम वहां पे भी आईपीएससी नेम करो तो क्या आ जाएगा, इथेन आएगा। अब ये दो चीज एग्जैक्टली ये जो दो चीज है ये 2 बार रिपीट हो रही है, यदि यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इसलिए 20 है। अब कितने थे, 6 थे, तो क्या होगा, हेक्सेन। अरे भगवान, बोले ये ऐसा लंबा चौड़ा नाम ऐसा कैसे है, कैसे आएगा सर। ओ विश्वानंद का, रे सर इथिल होगा ना, इथिल होगा। कितने लोगों को लगता है कि इथिल होगा। सर उसको ब्यूटील क्यों नहीं लिखा, लिख सकते, किसको ब्यूटील रहे बाबू? अच्छा इसको एक दो, अरे बाप रे, उसको ब्यूटील क्यों नहीं लिख सकते। ध्यान दो अभी, अनुज जरा ध्यान दो इधर पे। यहाँ पे आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हो ना, अब मेरी बात थोड़ा सा वैभव, वो 1 मिथिल प्रोपिल होगा, एक मिनट हाँ, 1 मिथिल प्रोपिल कहाँ पे होगा रे, ये वाला 1 मिथिल प्रोपिल होगा, बट उसके कार्बन वहीं से गिनती करना है ना रे बाबा अपने को, इस वाला 1 मिथिल, ये वाला,
एक मिनट सर, इसका नेम रुको, वेट सर, इसका नेम से लग रहा है कि ये साउथ इंडियन है। अच्छा सर, आपने सही लिखा, बट वो सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूएंट है। कंफ्यूज हो रहा है रोज, एक मिनट। हाँ सर, वो एक मिथिल प्रोपिल होगा, सर उसको ब्यूटिल क्यों नहीं लिखा सर? एक मिनट, रुको रुको, टेंशन ना लो। ओके, जरा ध्यान दो इधर पे। एक मिनट कॉम्प्लेक्स, दो 2 मिनट, अभी अभी 2 मिनट कुछ मत सोचो, मैं बता रहा हूँ। सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की काउंटिंग बताओ, हाउ टू सिलेक्ट पेरेंट सेम, यस जम्बोरे, ओके। डुमरे सर, ये चेन एक बार स्टार्टिंग से बताओ, कंफ्यूज हो रहा है सुनील। इथिल ही होगा सर, इथिल ही होगा सर, पीयूष कुमार। ओके, जरा देखो, इथिल, ध्यान दो जरा, ओके। कल अपन कुछ इसके रूल्स देखे थे क्या? कल के रूल्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, क्या क्या कोई बता सकता है? क्या क्या लिखा था आपने? अब जरा ठीक है, ध्यान दो। सर रूल में ऑलवेज यूज वाइल। अब जान दो, अभी पहले ये बताओ इसका नाम क्या है? ये तो आपका क्या है? एक मिनट ना बस। These three strategies spent are used when complex substance are replaced. वो एक्चुअली बच्चा गिर गया ना, तो वो रो रहा है, तो आवाज। 2 मिनट रुको, मतलब 1 सेकंड रुको। लेट हिम बी काम। ओके, क्या बोल रहे हैं? रोशन बोल रहा है मिथिल प्रोपिल वेरीफाइड, यू आर म्यूट सर। ओके, 1,1 डाई इथिल, डाई मिथिल इथिल, वैभव इथेन नहीं होगा वो। ओके, अभी वही देख रहे हैं अपन, मिथिल प्रोपिल। ठीक है। तो जरा देखो, ये सिचुएशन है। अब ये अपना क्या था?
ये अगर अपन इसके आईपीएससी नेम की बात करते हैं तो 2 मिथिल प्रोपेन था ना। आईपीएससी की बात करें, सर बाजू का नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे हो गया? ओके, नाउ क्लियर है। ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, समझ रहे। तो अब ये देख लो एक बार, अपन कहीं से भी गिनती कर लेते हैं, 1 2 3, ये अपना 2 मिथिल प्रोपेन था। ओके, अब मैं इसको जैसे इस साइड से जोड़ देता हूँ इस कार्बन से, ये वाली चेन, तो ये तो वही रहेगा, बट ये प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मिथिल प्रोपील, वाई है ना, प्रो वायल, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 मिथिल प्रोपील। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जब ये साइड चेन को जुड़ रहा है, ध्यान दो, ये साइड, ये मेन चेन है, साइड चेन को, तो तब अपन गिनती जो है वो कैसे करते, गिनती तो गिनती कहाँ से करना है, उसी से कल मैंने एक रूल तो दिखाया था आपको कि गिनती वहीं से करेंगे जहां से वो साइड चेन जिस कार्बन को अटैच्ड हो। था क्या ऐसा कोई रूल था? बिल्कुल था ऐसा रूल। तो ये रूल के तहत जिस कार्बन को, जिस साइड मेन चेन को जो ये कार्बन जुड़ा है, यहीं से गिनती करेंगे आप समझो ना ये। हाँ, ये एक रूल मैंने लिखा होगा आपको। मैं चेन, मेन चेन जिस कार्बन को अटैच रहेगा उससे नंबरिंग होगी, वैभव वही तो अपन बात कर रहे हैं, गिन जहां से पहला कार्बन अटैच था। हाँ, तो यही कल हमने देखे थे कि ये मेन चेन का कार्बन है, ये कार्बन से नंबरिंग होगी। तो यहाँ पे नंबरिंग कितनी होगी बेटा, 1 2 ही तो होगी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ये मेन चेन 2 कार्बन की अपनी, तो दो, हाँ, वो इथील हो जाएगा वो, अपन वही अभी आएंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये ऐसा था कि ये मेन कार्बन से ये कार्बन ऐसा जुड़ा है, जरा एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार ये इससे जुड़ा है, अगर मैंने ऐसा किया रहता, ये 2 कार्बन तो इथेन रहता अपना, ये है ना, मानते हो ना, लेकिन एक हाइड्रोजन इसका गायब है तो ये इथील रहेगा। तो 1,1 डाइमिथिल, यहाँ पे ए एन ई की जगह अपने को क्या लगाना पड़ेगा, वायर, क्या लगाना पड़ेगा, वायर। अब क्लियर है सबको? ओके, तो साइड चेन में नंबरिंग, वैभव ये, यस, साइड चेन में भी वो रूल फॉलो होगा कि ये मेन चेन में तो अपन लगा दिए रूल, साइड चेन में फॉलो कौन सा रूल हो रहा है, आप कार्बन की गिनती, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सिलेक्ट करोगे, दैट्स ओके, बट वहां से स्टार्ट करोगे जहां से कार्बन अटैच्ड हो मेन चेन को। अगर यहाँ पे दो यानी CH2 CH3, तो अपन सीधा जाते, ये सब स्टूडेंट आ जाते तब। कश्मीर से कन्याकुमारी हो गया सर, यहाँ से बैठे। हाँ, ये थोड़ा सा क्या करें, अभी नेमिंग इसी टाइप के कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे अपने को डिस्कस करना भी जरूरी रहता है।
डाउट्स आएंगे तभी वो क्लियर होता है। हाँ, यस, वेरी गुड। तो समझ जाएगा आप लोग भी फिर धीरे धीरे मैच्योर होते जाओगे तो सब समझ में आ जाता है। तो नेक्स्ट अपन, अब होप करता हूँ कि ये थोड़ा बहुत तो भी अगर समझ गया तो फिर और आगे अपन इसको कभी प्रैक्टिस में ले लेंगे। ठीक है, तो अभी कहाँ तक अपन कल आए थे? अपन आज इसका सबसे मेन चीज अपन आज पढ़ने वाले हैं, कॉमन नेम ऑफ अल्कील ग्रुप। ठीक है, हेडिंग डालो कॉमन नेम ऑफ अल्कील ग्रुप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम ऑफ अल्कील ग्रुप। इसकी याद आई होगी आपको, एन आइसो और नियो अल्कील। टेंथ में आपको ये आता है। ठीक है, तो एन जो होता है उसकी अल्कील ग्रुप का मतलब एक हाइड्रोजन कम है। एन कब आता है जरा ध्यान दो, एन कब लगता है कॉमन नेम में? जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बन हो, मतलब 1 2 3। अब जरा इसको ऐसा, या फिर डायरेक्टली अगर लिखूं मैं ऐसा चलेगा? अब आप समझदार हो, ये ऐसा न लिखने से अच्छा मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधा सीधा C4H9 लिख रहा हूँ। अब ये इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये N लगेगा कब? जब ये चेन, अभी इससे पहले अपन 10th लेवल का कुछ थोड़ा अलग वे में पढ़ते थे, बट यहाँ पे थोड़ा अलग वे में पढ़ेंगे कि अल्केन अल्किल की चेन है ऐसा सीधा 3 and more than 3, तब क्या लगाते हैं बेटा? N लगाते हैं। तो ये आप लगाओगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो N प्रोटीन, क्या हो जाएगा? N ब्यूटीन। एक बार तो भी लिखते चलो, आता है तुमको आई नो, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रोशन, डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इट इज अ straight chain, it is a straight chain of carbon। बस N लगेगा, स्ट्रेट चेन जब लगेगी तो N लगेगा। अपन ऐसा ले लेते हैं, ये N वाला लेते हैं और फिर उसके बाद में आइसो वाला। आइसो फॉर्म कब आएगा? तो ध्यान दो, थोड़ा कुछ अलग वे से सीखना है आइसो की। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर CH3 है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर CH3 है, देन उसको अपन आइसो बोलेंगे। अब ये थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जांपल द्वारा पहले, फिर मैं आपको डेफिनेशन बना के देता हूँ। सपोज इस तरह से CH2 चल रहा है, ऐसे चल रही ऐसा, तो वैसा देखा जाए तो आप ये सेकंड लास्ट में ये है तो आइसो बोलेंगे। लेकिन कहां से? ये आपका अटैच्ड है, ये क्या है? इसी ग्रुप को अटैच रहेगा या कहीं पे भी अटैच रहेगा, अपने को उससे कुछ करना नहीं है। मतलब इसमें एक ब्रांच आ रही है, मतलब आइसो में इट कंटेन्स अ ब्रांच। कहां पे? एट द सेकेंड लास्ट कार्बन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इट कंटेन अ CH3
group at second last कार्बन। अब ये कहां से, ये फ्री वैलेंसी है इसकी, मतलब यहाँ जोड़ा है, यहाँ से आप और इसको आगे कर सकते हो फ्रॉम फ्री वैलेंसी। अब वैलेंसी कौन सी फ्री है इसकी, ये वाला, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। मतलब इसका ये CH2 जो है ना बेटा, ये आप कितनी बार ले लो चलेगा वो, CH2 कितनी बार ले लो, यहाँ पे आपको इस तरह से एक जनरल फॉर्मूला टाइप का मिलेगा ये, मतलब ये कि इस टाइप का होगा आपका। हाँ हाँ सर सुनील ठीक है, रुको 2 मिनट, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। वहाँ लिखना इसमें ब्लर हो रहा है, तो एक बार फिर से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ये एक बार रिकनेक्ट कर लो। इसका नाम बताओ, मतलब ये दूसरे का एग्जाम्पल है, उसमें लिख सकते हो आप ये। और इसका भी नाम बता दो, नाम अगर आप कर रहे हो तो एक बार इसका भी नाम बता दो। देखो जरा समझो, ये क्या होगा, आइसो, आइसो तो होगा, और कितने कार्बन है इधर पे वो गिनो आप, 1 मिथिल वैभव इथिल, ये कौन सा है रे वैभव, ये यहाँ पे क्या है, आइसो आगे आपको पता चल गया कि सेकंड लास्ट पे ये है 1 2 3 4 5, तो ये क्या आएगा पेंटीन, एक इधर से गया ना, तो ये आइसो पेंटिल आएगा। सेकेंडरी ब्यूटील नहीं करना है मतलब अनुज, ये क्या होगा आइसोप्रोपील, समझो इस चीज को। आइसो क्यों लिखाया है, क्योंकि इसका सेटअप ही ऐसा है, आइसो और सेकेंडरी, सेकेंडरी तो कहीं पे भी लगा सकते हैं बाबा अपन, लेकिन सबको आइसो नहीं लगा सकते। आप समझ रहे हो, सेकेंडरी मतलब ये डेफिनेटली सेकेंडरी कार्बन है। अच्छा ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि सभी सभी सेकेंडरी आइसो नहीं होते, लेकिन सभी आइसो सेकेंडरी हो सकते हैं। अपन जैसा बोलते हैं ना, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, बट ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, वैसे यहाँ पे भी आप बोल सकते हो। चले आगे चलना है अपने को। नियो का ये समझ गया ना, सिर्फ क्या करना है आपको यार, कुछ नहीं करना है सर, यहाँ से ये जुड़ा है 1 2 सेकंड पे, ये ग्रुप आ गया, तो ये प्रोपील आ गया, 3 कार्बन है, बट आइसो क्यों आया ये समझ रहा है, यहाँ से भी ये दूसरे पे है, ये 1 2 3 4 दूसरे पे सेकंड, तो ये आइसो आ गया, 5 कार्बन है तो पेंटिल आ गया, मतलब कितने प्रॉब्लम है बताओ। ओके, अब अपन पढ़ रहे हैं नियो, तीसरा क्या है नियो, इट कंटेन्स, यहाँ पे इसी को बना रहा हूं मैं, इट कंटेन्स, इसी को लिख लो एक बार, इट कंटेन्स 2 CH3 ग्रुप at the second last same message, और एग्जाम्पल भी ऐसा लिख दूंगा, ये एग्जाम्पल समझ गया कैसा लिखोगे, ये CH2, समझो यार, समझो बच्चों समझो।
अब बात इसके नाम की आएगी, ये तो फिर क्या मतलब कुछ आपको टेंशन नहीं है। सर वो ऊपर वाला ऐसा इस आइसो क्यों होगा? मिथिल तो एक मिनट वैभव क्या सर वो ऊपर वाला आइसो क्यों होगा? मिथिल तो फर्स्ट कार्बन पे है। अभी अपन वैभव अल्कील ग्रुप की सिर्फ एकदम अल्कील ग्रुप का ही अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं अभी? नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्कील ग्रुप का। ठीक है, तो उसमें जैसे ये आ गया, ये यहां से कई अभी ये फ्री वैलेंसी अपन बोल रहे हैं कि ये एच है, जो ये भी एच है। तो आप बोलोगे सर ये ऐसा है CH3, लेकिन ये कहीं से जुड़ा है, ये कहीं से नहीं है। अब सिचुएशन समझो, तो ये क्या होगा, ये नियो की कैटेगरी में आ रहा है, तो नियो कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा? नियो हेक्सिल। क्या जाएगा? वो नियो हेक्सिल आएगा। तो नियो की परफेक्ट, तो ये भी बना सकते थे आप। ये नियो हो गया, देखो 1 2 3 4 5, तो ये नियो पेंटिल हो गया। ये भी लिख लो, नियो हेक्सिल, नियो पेंटिल, नियो के साथ जियो। आयुष खेतान नहीं आए क्या आज? मैंने क्या लिखे के पहला इसमें ये इसका क्या मैंने पहला वाला हेडिंग लगा है एन आइसो एंड न्यू। ठीक है, ये पहले में तीनों अपन समझ लिए। ओके, तो हो गया होगा ये। तो ये पहला टाइप हो गया इसका कॉमन नेम। और एक आपको ऑलरेडी पता है कैसे लिखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाaternary। दूसरा लिखो, इसमें बी, क्या लिखना है अपने को? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। कार्बन है ना, अल्कील। तो पहला अपन प्राइमरी ए ले लेंगे, इसमें 1 ले लेंगे। प्राइमरी को क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कीन। क्या होते हैं प्राइमरी अल्कीन? 1 डिग्री, है ना। only one carbon is attached। ये ऑलरेडी आपको पता है, जैसे ये CH2 है, इसको एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये अपना क्या होगा? 1 डिग्री। ये ऑलरेडी मैंने बताया है बेटा आपको, 1 डिग्री किसको बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं। आप कुछ भी अपने मन से लिख दो, कुछ नहीं चलता है। ये क्या है भाई? 1 डिग्री है। ये वाला भी क्या है? 1 डिग्री है। तो कुछ भी अपने मन से लिख दोगे। तो बात देखो, अगर सपोज वैभव यहाँ से ये जुड़ा है, यहाँ से ये मेन चेन से ये जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन जो है, ये अगर इसके पास 2 हाइड्रोजन आते तो वो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। ये भी इसके पास 2 हाइड्रोजन आते तो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये हो गया सेकेंडरी वाला। अगर देखो सेकेंडरी अल्कीन, तो ये मेन चेन से ये जुड़ा है, इसको 2 होने चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? वो ये कार्बन जो है ना, ये मेन चेन से जुड़ा है, तो ये वाला क्या होगा? सेकेंडरी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वो
एक ऊपर से जुड़ा है और एक दूसरे से जुड़ा है, समझता है? तो यार मैं लिखाऊं क्या ये डेफिनेशन? इतना तो अभी सबको आ गया होगा। तो ये सब ऐसा लिख सकते हो, द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू द मेन चेन इज कनेक्टेड टू अदर चेन। क्या लिख सकते हो? द कार्बन, ये मेन चेन अपन दिखा रहे हैं इसको ऐसे, द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू मेन चेन इज कनेक्टेड टू टू अदर कार्बन। समझता ना? प्राइमरी सेकेंडरी सबको समझता होगा ना यार। और तीसरा क्या है? टर्सरी, टर्सरी अल्कीन। टर्सरी अल्कीन में एक मेन चेन से ये कार्बन जुड़ा है, आपको समझ गया देखो। तो उस कंडीशन में ये कार्बन टर्सरी हो। अपन क्या कर रहे हैं? वो कार्बन प्राइमरी कौन सा है, वो कार्बन सेकेंडरी कौन सा है, वो कार्बन टर्सरी कौन सा है, ये अपन देख रहे हैं। तो बेटा मेरे को ये बताओ, इसका नाम क्या दोगे आप तब? अब देखो अनुज, इसका नाम क्या दो? तो आप इसको क्या बोलोगे? देखो सेकेंडरी, एक दो तीन चार, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटील बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? टर्सरी एक दो ब्यूटील। अब आपको समझ में आ गया। इसको आइसो बोल सकते क्या? देखो नहीं। क्लियर टू एवरीवन? अरे सबको क्लियर हो गया बेटा, बताओ। ओके पुरुषोत्तम, यू आर वेरी उत्तम। तो एक सभी लोग ट्राई करेंगे नेमिंग। चलो एकदम सिंपल है, ट्राई करें सब लोग। इसको बहुत वैसे दो वैसे कर सकते हैं आप, आईपीएससी नेम और कॉमन नेम भी आप इसमें डाल सकते हो। देखो
तो ये तो एच है, ये तो आपको पता ही है। गिनती कहाँ से करेंगे? 1 यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। दो ऐसे समझते, ठीक है। जरा देखो, ये साइड चेन है, एक एच कम है, तो ये अपना क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटील। मैं लिख सकता हूँ इसको, ये क्या है? टर्सरी, ये हो गया टर्सरी ब्यूटील हो गया। कितने पे? 3 पे। मानते हो बात? ओके। ये 5 पे क्या है बेटा? बताओ, आप खुद बताओ। ये यहां से लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप क्या होगा? मतलब ये ऐसा है, इसको जुड़ा हुआ है ये, ऐसा है ये। अभी तो मैंने बताया था सेकेंडरी है, समझ गया? अभी मैंने आपको बताया था ना सेकेंडरी कैसे हो सकता है। ये देखो, ये फ्री एंड से इसका, उसके सेकंड वाला। अब ये फ्री एंड लो, इसका सेकंड वाला। आला रे आला। 5 पे क्या है? सेकेंडरी प्रोपील है। सेकेंडरी नहीं, क्या बोलेंगे इसको? हाँ वैभव, ये भी तुम बोल सकते हो सेकेंडरी, बोल सकते हैं क्या इसको? हाँ, सेकेंडरी क्या? प्रोपील। 3 कार्बन है ना। ये टर्सरी, टर्सरी, हाँ ये ऐसा टर्सरी हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। वैभव सही बोल रहे हो। ये क्या हो जाएगा रे बाबा? आइसो। ये नहीं, ये ये कितने कार्बन को? 3 है, टर्सरी हो जाता, तो ये आइसोप्रोपील है, अपन वो आइसोप्रोपील में लिखी। अब बाकी बस कुछ नहीं है। इसको दूसरा और क्या लिख सकते हैं? जरा देखो, इसका नाम पहले बना लेते हैं। तो पहले क्या आएगा सही? ये आएगा 3 टर्सरी, ठीक है। 3 टर्सरी ब्यूटील, 5 कोमा आइसोप्रोपील, और ये पूरा कितना है? ऑक्टेन, बराबर है। ये नाम एकदम सही हो सकता है, मतलब ये भी सही हो सकता है। और एक अपन बात करते हैं दूसरा वाला तरीका जो अभी हमने किए थे। सपोज ये कॉम आईपीएससी नेमिंग ही है, पर कुछ को कॉमन नेम आईपीएससी ने सिर्फ वो किए। सपोज मैं यहाँ से गिनती करता हूँ 1 2, समझो मेरी बात। ये सब्सटीट्यूएंट 3 पे है ना, 3 पे क्या है? कोई चीज 1,1 डाइमिथिल, क्या हो जाएगा बेटा? इथिल। अभी जो किए थे शायद हमने, जस्ट ठाकरे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये 5 पे क्या है भाई? 5 पे क्या है? गिनती करोगे 1 2, तो क्या होगा? 5 पे 1 मिथिल इथिल, और यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्टेन। ये दोनों नेम आपके लिए सही रहेंगे। ये 3 3 पे क्या? हाँ 3 1,1 डाई मिथिल इथिल, फिर उसके बाद 5 कॉमा, और वहां पे 1, ठीक है। मिथिल इथिल ऑक्टेन, मिथिल इथिल ऑक्टेन। ये दोनों ही सही है, ठीक है। आप दोनों वैसे सोचो इसको, सर वो सेकेंडरी प्रोपील होगा या नहीं? ये सेकेंडरी प्रोपील कौन सा? ये सेकेंडरी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये टर्सरी ऑलरेडी। यहाँ पे आइसोप्रोपील की कंडीशन बैठ रही है ना, ये आइसोप्रोपील लिखा है देखो अपन। या वो सब चीजें कंफ्यूज कर दिए, तो ये ऐसा लिख सकते थे आप। कल के लिए 1 2 कर देने का, 1 पे इथील है और ये इथील हो गया। आप समझ रहे हो? वैभव कौन सा सेकेंडरी है बोल रहे हो? यहाँ पे कोई सेकेंडरी नहीं रहेगा वैभव, ये वाला सेकेंडरी आप नहीं बोल सकते हो।
ये कार्बन सेकेंडरी, ये देखो आइसोप्रोपिल बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये फिर से एक कार्बन से जुड़ गया है, तो ये वाला कार्बन 3 कार्बन को जुड़ गया तो टर्सरी आएगा। तो ये नाम दोनों सही है इसके, ये दोनों ही सर 5 वाले सेकेंडरी है। 5 5 कौन सा है? ये सेकेंडरी नहीं है ना वैभव, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या है, आइसोप्रोपिल ग्रुप है। या फिर 5 पे जो है ये 1 मिथिल इथिल आ जाएगा। इसको लिखो आप, ट्राई करो घर पे, नमस्कार करो इन चीजों को। और क्या बोलते, पुरुषोत्तम क्या बोल रहा है बेटा? पुरुषोत्तम, वैभव एक बार पढ़ लेना वो, सेकंड लास्ट में CH3 रहता तो आइसो रहता है, फिर वहां कैसे आया? हाँ पुरुषोत्तम बेटा, मैं तेरे को तब से बोल रहा हूँ, सेकंड लास्ट मतलब ये वाला ग्रुप उठा है, यही नहीं है क्या वो? ये देखो ये कार्बन CH, ये इससे जुड़ा है तो मैंने ये इससे जोड़ दिया, इसको CH3 लगाया ये वाला, इसको भी ये, और ये दोनों सेम है बेटा। समझो इस चीज को यार, समझो, ये और वो दोनों सेम ही है, वही तो अपन सीख रहे हैं। हाँ ऐसा है क्या? हाँ पुरुषोत्तम, ऐसा ये, और ये देखो ना, वो उसको ये CH3 को अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ये CH3 को इधर लगा सकता था तो लगा, लगा वाले ये देखो अब दोनों सेम नहीं है क्या? अब बोले सर वो CH ऐसा कर ले बेटा, इसको इसको ऊपर लेके जा तो वैसे ही चाहिए यार वो। तो सेकेंडरी एंड आइसो, यू सो दैट। लेकिन सर हम सेकेंडरी भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि अरे बाबा सेकेंडरी ये कौन है? सेकेंडरी नहीं बोलेंगे उसको, सेकेंडरी किसको बोलेंगे? ये टर्सरी कार्बन है यार तुम, ये कार्बन 1 2 3 पे लगा है ना यार, वो 3 पे लगा है, देखो ना, एक कार्बन 3 कार्बन को लगा हुआ है। ये कार्बन जनरली, अभी ये मेन का नहीं पकड़ रहे हो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 3 कार्बन को जुड़ा है तो टर्सरी नहीं बोल सकते हैं, और सेकेंडरी उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी 3rd डिग्री कार्बन हो गया ना। अब कल चल के एग्जाम में आएगा बेटा, तुम मेरे को बताओ, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन, ये कार्बन को क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी? अरे वो तुम कंफ्यूज हो रही, मेन कार्बन को नहीं गिनेंगे, ठीक है मानता हूँ नहीं गिनेंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये आइसो का फॉर्म है, तो उसको तुम जबरदस्ती क्यों सेकेंडरी बोल रहे हो? जब आइसो की कंडीशन फॉर्म हो रही है तो उसको जबरदस्ती क्यों सेकेंडरी बोल रहे हो? वो तो टर्सरी हो जाएगा फिर, क्योंकि ये कार्बन मेन कार्बन है। तो वो एक लॉजिक तुम सोचो कि सर वो दोनों अपने एक एक्स्ट्रा कार्बन, अभी ये कार्बन 3 कार्बन को जुड़ा है तो वो टर्सरी होगा ना। अब इसमें मेन कार्बन और साइड्स कार्बन की बात ही नहीं है, तो ये सेकेंडरी है तो उसको सेकेंडरी बोलो, अगर नहीं बोलना है तो ये बोल दो ना। तो आप कुछ डिफरेंस या फिर आइसो और सेकेंडरी